जी, तो फ्रेंड्स चाइनीज़ लोगों की तरह हमने भी अब अपने बालों की अच्छे से केयर करनी है, बालों को लंबा करना है, किस तरीके से करना है मैं आज आपको बताऊँगी। मैं ऑयलिंग करने लगी थी तो मैंने सोचा आपसे वीडियो शेयर कर दूँ हमेशा की तरह। आज की भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। जिन फ्रेंड्स को मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगती है जल्दी से किचन में आ जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब जी? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपका सपोर्ट, आपका प्यार फ्रेंड्स मुझे यहाँ तक ले आया है और आगे भी आपकी सपोर्ट की और आपकी प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो थैंक यू यार मुझे सपोर्ट करने के लिए और मुझे प्यार देने के लिए। यहाँ पे फ्रेंड्स रेमेडी बनाते हैं और रेमेडीज़ में मैंने लिया है यहाँ पे 5 चम्मच भर के सरसों का तेल। आपने अपने बालों की लेंथ के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना है। वैसे आप बना के भी इस ऑयल को सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। वैसे मैं कम बना रही हूँ क्योंकि मैं अपने बालों पे ऑयलिंग करने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने 5 चम्मच भर के सरसों का तेल लिया। इसके अंदर दूसरा तेल मैं कौन-सा ऐड करने लगी हूँ वो है जी मेरे पास नारियल का तेल। नारियल का तेल हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हमारे बालों को शाइन देता है, हमारे बालों की ग्रोथ को अच्छा करता है, बूस्ट करता है हमारी रुकी हुई ग्रोथ को और हमारे खुरदरे बालों को बहुत अच्छे से सिल्की स्मूथ शाइनी बनाता है। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच भर के लिया है नारियल का तेल जो कि हमारे बालों को घना भी करता है। हमारी डेड जो होती है बालों पे खुरदरापन जो होता है, रूखापन जो होता है वो भी ख़त्म करता है, डेड स्किन को भी ये अच्छे से ख़त्म करके हमारे बालों को साफ-सुथरा करता है। नेक्स्ट है जी मेरे पास यहाँ पे खालिस कैस्टर ऑयल, रोगन अरंडी, ठीक है? कुछ लोग इसको अरंडी का तेल बोलते हैं, कुछ लोग कैस्टर ऑयल बोलते हैं। खालिस कैस्टर ऑयल यहाँ पे मैं 1 चम्मच भर के ले रही हूँ, जो कि आपके बालों को करता है घना, शाइनी और उसके बाद साथ-साथ जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है, उसको ख़त्म करता है और फ्रेंड्स आपके बालों के अंदर जो गैप आ जाता है बालों में, उसको भी अच्छे तरीके से ये कवर करता है और हमारे बालों को झड़ने का जो मसला आ जाता है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम आ जाता है, उसको ख़त्म करके हमारे बालों को घना करता है, गंजपन का खात्मा करता है। तो इसलिए बेशुमार फ़ायदे हैं कैस्टर ऑयल के, तो आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है अपने ऑयल के अंदर। तो यहाँ पे 1 चम्मच भर के मैंने कैस्टर ऑयल ले लिया। अब इसके साथ क्या करना है जी, हल्की-सी फ्लेम पे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इस ऑयल को अच्छे तरीके से गरम कर लेना है। फ्लेम बिल्कुल भी आपने हाई नहीं रखनी है और उसके अंदर यहाँ पे मैंने डाल दिया है अपनी फ़ेवरेट चीज़ अलसी के बीज। जी, जिसको फ्लैक्स सीड कहते हैं, अलसी के बीज कहते हैं। जी, हमारे बालों के लिए बेशुमार किस्म का फ़ायदा लेके आती है। सिल्की, शाइनी, मज़बूत बनाने के साथ-साथ हमारे बालों की ग्रोथ को बूस्ट करती है। यहाँ पे फ्लैक्स सीड से हमारे बाल अच्छे से ग्रोथ होने लग जाते हैं, कुदरती तरीके से शाइन करने लग जाते हैं और स्ट्रेट होने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बेशुमार किस्म के फ़ायदे और मेरी ये फ़ेवरेट चीज़ है, इसलिए मैं इसका ऑयल अपने बालों पे लगाती हूँ और वाक़ई ही में मुझे अमेज़िंग किस्म के रिज़ल्ट मिलते हैं। यहाँ तक कि मैंने अपनी बेटी के बालों पे भी इसका ऑयल इस्तेमाल करती हूँ और अमेज़िंग किस्म के माशाल्लाह से रिज़ल्ट मिलते हैं। तो आप भी ऑयल में ज़रूर शामिल कीजिएगा फ्लैक्स सीड। तकरीबन हर रेमेडीज़ में मेरे फ्लैक्स सीड का मैं आपको लाज़िमन मशवरा देती हूँ और आप फ्लैक्स सीड ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इससे हमारे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, सिल्की शाइनी मज़बूत होते हैं और लॉन्ग होते हैं हमारे हेयर और इसके लिए हमारे जो है ना हेयर स्ट्रेट भी रहने लग जाते हैं जिनके बहुत ज़्यादा खुरदरे हेयर होते हैं। उसके बाद जी ये मेरे पास ड्राई लेमन, अगर आपके पास ड्राई है तो आप ड्राई लें तो वेल एंड गुड है। अगर आपके पास ड्राई लेमन नहीं है तो ईज़िली ड्राई हो जाता है। आप 2 दिन इसको धूप पे रखेंगे तो ड्राई हो जाएगा। तो लेमन से हमारे बालों पे क्या फ़ायदे होते हैं? इससे हमारी बालों के अंदर जो खुश्की, सिकुड़न का मसला होता है वो ख़त्म हो जाता है। बालों की ग्रोथ के लिए भी लेमन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। खुजली जो होती है, बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है हमें अपने सर के अंदर, तो वो भी इसको अच्छे तरीके से ख़त्म करके, खुश्की, सिकरी को ख़त्म करके, डेड स्किन को रिमूव करके हमारे बालों पे बहुत अच्छी-सी शाइन देता है लेमन। तो आप अपने बालों में लेमन का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। अगर आपके पास ड्राई लेमन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है तो आप इसमें फ्रेश लेमन भी काट के छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के इसको पका लें। लेकिन उससे क्या है कि ना आपने पकाना बहुत अच्छे तरीके से, इससे हमारे बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। लेमन से हमारे बाल लंबे भी होते हैं। सर्च की है काफ़ी दफ़ा इसको, तो मैंने इसको सर्च करने के बाद यहाँ तक पहुँची हूँ कि इससे आपकी बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट होती है। तो यहाँ पे 1 चम्मच उसका ड्राई लेमन का तकरीबन मैंने 1 चम्मच, वैसे आधा नींबू आप कर लें कि आधा नींबू जो है ना वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है? तो उसको फिर से अच्छे तरीके से कर दिया मैंने मिक्स अच्छे तरीके से और इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ जो हमने डालनी है वो है जी चावल का आटा, जो कि चाइनीज़ लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उनके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो अपने बालों को वॉश करते हैं, चाइनीज़ जो है ना इसके पानी से अपने बालों को वॉश करते हैं, चावल के पानी से, चावल का शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, चावल के मास्क इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि चावल का ऑयल इस्तेमाल करके, तभी तो उनके यार बाल इतने ज़्यादा खूबसूरत और सिल्की स्मूथ होते हैं। वो तो जी चावल को अपनी जान समझते हैं। तो आप भी चावल के साथ जो है ना अपने बालों को अच्छे तरीके से वॉश भी किया करें, मास्क भी अप्लाई करा करें। काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ पड़ी हुई हैं मास्क की। मैंने भी ऑलरेडी इसकी वीडियो जो है ना अपने चैनल पे दे रखी हुई है, तो इससे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो 1 चम्मच भर के मैंने चावल का आटा लिया है, कोई सा भी चावल आप ले सकते हैं, उसको मिक्सी जार में पीस लें, ईज़िली इसका चावल का आटा बन सकता है। अगर बहुत ज़्यादा इश्यू है, नहीं इतना टाइम, तो आप चावल भी यहाँ पे डाल सकते हैं।
आप टेंशन मत लिया करें, ईज़ी सी रेमेडी इसलिए आपको बताती हूँ कि मेरी बहनें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं, हाउसवाइफ़ जितनी भी है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं, समझती हूँ क्योंकि मैं खुद एक हाउसवाइफ़ हूँ और वाक़ई में टाइम निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए आपके लिए मैं इतना टाइम निकाल लेती हूँ ना, तो आप भी अपने लिए ये टाइम निकाल लिया करें। तो अच्छे से ना अपने बालों की हिफ़ाज़त किया करें, जभी जाके आपके बाल भी लंबे होते हैं, घने होते हैं, सिल्की स्मूथ होते हैं, शाइनी होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया और पका रही हूँ। अगर यहाँ तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए अपना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा-सा एक कमेंट भी कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो यहाँ पे इसके बबल जो है ना फ्रेंड्स ख़त्म होने वाले हैं। आप इस ऑयल को बना के ज़्यादा भी रख सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने कम इसलिए लिया है क्योंकि मैंने अपने बालों की लेंथ के हिसाब से अपने बालों पे और अपनी बेटी के बालों पे ऑयलिंग करनी थी, तो मैंने इसलिए यहाँ पे कम लिया है। तो यहाँ पे हमारा ऑयल जनाब बन के रेडी हो गया है। अब इसको अच्छे तरीके से हम छान लेते हैं और इसको हमने यूज़ किस तरीके से करना है, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। हफ़्ते में आप 3 से 4 बार इस ऑयल को इस्तेमाल करें। ओवरनाइट के लिए इसको छोड़ दें, अच्छे से मसाज करने के बाद नेक्स्ट डे इसको वॉश कर दें। अमेज़िंग रिज़ल्ट के लिए महीने में 3 से 4 दफ़ा अल्लाह ताला अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलेगा मेरी फ्रेंड्स को। तो मेरी वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला जी फ्रेंड्स अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। तो कल मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपनी दुआओं में अपनी बहन को ज़रूर याद रखिएगा। मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। तो चलें जी कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।